भारत ने, सिर्फ इंडिया ने नीरज चोपड़ा के ऊपर लगभग पाकिस्तानी 4 करोड़ रुपए खर्च किए उनकी ट्रेनिंग के ऊपर। नीरज चोपड़ा की भारतीय एथलीट जिन्होंने आज सोने का तमगा हासिल किया जैवलिन थ्रो के अंदर, जिस तरह उन्होंने बताया कि वो यूरोप के अंदर ट्रेनिंग हासिल की। हमारे अरशद नदीम ने कहाँ ट्रेनिंग हासिल की? पंजाब के स्टेडियम में ट्रेनिंग हासिल की। चोपड़ा की भारतीय एथलीट जिन्होंने आज सोने का तमगा हासिल किया जैवलिन थ्रो के अंदर, जिस तरह उन्होंने बताया कि वो यूरोप के अंदर ट्रेनिंग हासिल की। हमारे अरशद नदीम ने कहाँ ट्रेनिंग हासिल की? पंजाब के स्टेडियम में ट्रेनिंग हासिल की। और नीरज चोपड़ा भारत के वो एथलीट हैं, सिर्फ भारत ने, सिर्फ इंडिया ने नीरज चोपड़ा के ऊपर लगभग पाकिस्तानी 4 करोड़ रुपए खर्च किए उनकी ट्रेनिंग के ऊपर। उनके लिए गैर मुल्की कोच की खिदमत हासिल की, उनको इंजरी से निजात दिलाने के लिए बड़ी बड़ी सहूलतें उनको दी, उनको यूरोप भेजा गया ट्रेनिंग के लिए। हरियाणा से इनके ताल्लुक है, नीरज चोपड़ा का पानीपत में रहते थे ये हरियाणा के, वहीं से इनका ताल्लुक है। लेकिन हमारे अरशद नदीम मियां चन्नू को आप कहीं नहीं भेज सकते, तो क्या पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड कर रही है, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन क्या कर रही है, या एथलेटिक फेडरेशन ने ऐसा क्या किया? अगर अरशद नदीम अपने बलबूते पर यहां तक पहुंच सकता है, अगर थोड़ी सी सहूलत होती, थोड़ी सी तवज्जो होती, थोड़ा सा सपोर्ट होता, तो आज अरशद नदीम भी जो है हमें मेडल पोजीशन पर दिला सकता था। अच्छा, एथलेटिक फेडरेशन क्या कर रही है और क्या एथलीट्स की सपोर्ट की जा रही है, ये ज़रा जानते हैं एथलेटिक्स कोच रोमा अल्ताफ साहिबा से। रोमा साहिबा, आप बताइएगा कैसे ट्रेनिंग होती है? जैसे अब ओलंपिक्स में कम्पीट करना था एथलीट्स को, तो क्या बजट रखा गया था और क्या ट्रेनिंग सेशंस, ज़रा बताइए थोड़ा सा इस बारे में। सबसे पहले तो मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी अरशद नदीम को, जिन्होंने इतनी कम उम्री में और इतनी कम फैसिलिटीज़ के साथ जिस तरह से कम्पीट किया है आज, वो एक बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, बात तो यह है कि बजट डेफिनेटली हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं किसी भी दूसरी कंट्री के साथ, स्पेशली इंडिया ने जितना बजट रखा और जितना वो खर्च करे। हम अपनी जो भी लिमिटेड बजट या अपने लिमिटेड सोर्सेज के अंदर हमारे पास पाकिस्तान में खर्च किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे साथ तो बैड लक ये होता है कि हमारे पास स्पोर्ट्स को तरजीह नहीं दी जाती है। अगर स्पोर्ट्स को तरजीह देना शुरू करें, जो पिछले 1.5-2 साल में हमारे एथलीट्स के साथ, हमारे स्पोर्ट्समैन के साथ हुआ है कि जैसे ही कोविड का कोई भी लॉकडाउन का शोर आता है तो जी सबसे पहले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस को बंद कर दिया जाता है, सबसे पहले स्पोर्ट्स के लोगों के ऊपर एक आफत आती है। अब मुझे बताएं, कोविड तो सारी दुनिया में था, किस तरीके से दूसरे कंट्रीज ने कम बैक किया है? इसलिए कि उनके स्पोर्ट्स मैन को और उनके एथलीट्स को बहुत प्रायोरिटीज दी जाती हैं, उनको फैसिलिटेट किया जाता है, उनको आइसोलेशन बबल में रखकर उनकी ट्रेनिंग पे खर्च नहीं किया जाता है। और दूसरा, आप ये बताएं कि अरशद नदीम को कितने कंपटीशन में बाहर भेजा गया? कंपटीशन जब तक नहीं खेलेगा कोई एथलीट, मुझे बताएं वो कहाँ से इंप्रूव करेगा? जबकि आप कंपेयर करेगा नीरज चोपड़ा से। रोमा, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कौन कसूरवार है फिर? क्या पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड, एथलेटिक फेडरेशन, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन? अगर नहीं भेजा, क्यों नहीं भेजा? क्या वसाइल कम थे? पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने अभी करोड़ों रुपए वापस किए हैं। देखिए, हम किसी को भी ब्लेम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मसला ये है कि हम किसी एक को कहते हैं तो दूसरा कहता है कि जी वो है कसूरवार। जो भी एसोसिएशन, फेडरेशन या गवर्नमेंट लेवल पे जो भी लोग हैं, हम किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि अपनी अपनी कैपेसिटी में वो क्या कर रहे हैं आज तक की पिक्चर ही क्लियर नहीं हो पाई है। एक दूसरे को क्रेडिट लेने के लिए तो हम सब आगे आ जाते हैं। अतीक, यहाँ पे एक और चीज जो लोग सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि अब अरशद नदीम जिन हालात में ट्रेनिंग की अरशद ने अपने बलबूते पर की, बिल्कुल भी वसाइल नहीं है इनके पास, तो हम ये सोचते हैं कि अगर थोड़ा सा पेट्रोनाइज किया जाए, यानी थोड़ी सी सपोर्ट कर ली जाए, तो आज अरशद नदीम ब्रॉन्ज का गोल्ड मेडल लेके आ रहा होता, क्योंकि 86 तो अरशद नदीम ने वैसे भी किया था। तो ये बात हमारे जहन में आती है कि थोड़ी सी अगर सपोर्ट कर ली जाए, वैसे ना की जाए। जाहिर है हमारा मुल्क ऐसा है कि इतने ज्यादा बजट नहीं रखे जा सकते। मजहर साहब, मुल्क का वजीर आजम ट्रिपल PhD है, खेलों का हाल सामने है, क्रिकेट भी ना 3 में ना 13 में, योर कमेंट? देखिए, जिस ज़माने में एयर मार्शल नूर खान होते थे, हम क्रिकेट के भी वर्ल्ड चैंपियन थे, हम हॉकी के भी वर्ल्ड चैंपियन थे, हम स्क्वॉश के भी वर्ल्ड चैंपियन थे। हम टेनिस में भी अच्छी परफॉर्मेंस दे देते थे, हम और भी शोबों में। हमने खेल को बिल्कुल डम कर दिया। इसको वही तो पहले मैंने जिक्र किया उसमें। हमारे यहाँ इंडिविजुअल अचीवर्स हैं, इंडिविजुअल भी। किसी ने जाके अभी जो गया था बेचारा ओलंपिक में वेट लिफ्टर, उसको किसी हुकूमत ने नहीं सपोर्ट किया था। हमारे यहाँ अगर वो कोई मेडल जीत लाता तो सबसे पहले ओलंपिक एसोसिएशन के लोग उसके पास पहुंचते।
آپ ذرا جو جنرل عارف حسن ہیں وہ بتائیں تو، اتنے سالوں سے وہ اولمپک کے پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے صدر چلے آ رہے ہیں، پرفارمنس کیا ہے، گراؤنڈ پہ کیا ہے چیزیں ہیں آپ کی؟ تو ہمارے یہاں کھیلوں پہ وہ اب نیشنل گیم، ہاکی آپ کا نیشنل گیم ہے، گراس روٹ لیول پہ کوئی چیز نہیں ہو رہی. کرکٹ بھی دیکھیے، کرکٹ بھی اس وقت آپ کے یہاں کوئی اوپر نہیں جا رہا. کرکٹ آپ کے یہاں انڈیویجول اگین وہ چیزیں کمپیریٹیولی کرکٹ پہ سب سے زیادہ توجہ ہے. لیکن عمران خان کا کرکٹ بورڈ کے بارے میں کیا کانسیپٹ تھا؟ عمران خان آسٹریلیا کی مثال دیا کرتے تھے، عمران خان انگلینڈ کی مثال دیا کرتے تھے، اور کہتے یہ تھے کہ جو وہاں کی سکسیس یہ ہے کہ وہاں کا پرائم منسٹر پیٹرن نہیں ہوتا. اب وہ خود پیٹرن ہے. توجہ نہیں دے پائے وہ کہتے ہیں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں، اسی لیے تو وہ یہ کہتے تھے کہ وہ ان کی لاجک یہی ہوتی تھی کہ پرائم منسٹر کو پیٹرن ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اس کے پاس دوسرے کام ہوتے ہیں، اوور سائٹ کرتے ہیں صرف گورنمنٹ. انڈیپینڈنٹ باڈیز ہوتی ہیں، کرکٹ بورڈ کو بھی ایک انڈیپینڈنٹ باڈی بنائے، اپنے دوستوں کو لا کے نہیں نوازیں. صحیح. جو دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں وہ آپ خود وہی کام کر رہے ہیں. ہاکی کی طرف کسی کی توجہ نہیں. تو کھیل اس لیے ہمارے یہاں ڈکلائن پہ ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ کھیل صرف کھیل نہیں ہوتا، کھیل معاشرے کی تعمیر کرتا ہے. درست. کھیل معاشرے کو صحت مند بناتا ہے. ہم نے اسکول لیول سے کھیلوں کے، اسکول میں ہمارے یہاں پلے گراؤنڈ ختم ہو گئے ہیں، ہمارے یہاں لوگ نکل ہی نہیں رہے، ہمارے یہاں نرسریز ختم ہو گئی ہیں. ترجیح ہی نہیں نا مظہر صاحب، توجہ ہی نہیں ہے یہاں پر کہ کھیل بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی معاشرے کو کس طرح فوکس کرانا ہے. میں عامر زیاد صاحب، یہ جو موجودہ باڈی ہے، مظہر صاحب نے بھی ذکر کیا جنرل عارف حسن کا، تقریباً 16 سال ہو رہے ہیں، 3 سال اس حکومت کو ہو گئے ہیں. سپورٹس مین ہمارے وزیر اعظم ہیں، کوئی احتسابی میکنزم، وہ تو احتساب کی بات کرتے تھے، بالکل ہی نہیں ہے. مطلب ایسے چھوڑ رکھا ہے کہ جیسے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس معاملے سے، کھیل کوئی ترجیح نہیں اس حکومت کی.